नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए रघुवंशम के प्रश्नों को लेकर आई हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। मेरा प्रयास ये है कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, सारे टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो ताकि एग्जाम में आप उन विषयों के प्रति अनभिज्ञ न हो। तो आज हम रघुवंशम के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रघुवंशम के प्रश्नों को। उसके पहले आप सभी संस्कृत साथियों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी संस्कृत के मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रघुवंशम का पहला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो रघुवंश महाकाव्य जो है वो शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। वाक तथा अर्थ का काव्य की अंतर्निहित भाव वस्तु एवं उसके अभिव्यंजक शब्द का परस्पर नित्य संबंध है। जैसे विश्व सृष्टि के माता पिता पार्वती परमेश्वर को शब्द और अर्थ के परिज्ञान के लिए नमस्कार करता हूँ। ठीक है। रघुवंश है, रघुवंश क्या है? रघुवंश जो है वो महाकाव्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश एक महाकाव्य है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि रघुवंश किसकी रचना है। जब बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको छोटी छोटी चीजें भी नहीं याद रहती हैं। तो जिसको पता है उसका तो पूरा स्वागत है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग इसको देख लें कि महाकवि कालिदास का है रघुवंश महाकाव्य। ये 19 सर्गों में विभक्त है। कुछ लोगों को भूल गया होगा, उनका भी रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। तो आपको मैं रघुवंशम की कहानी भी बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश एक महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। रघुवंशकार कालिदास के इस वैशिष्ट के कारण ही कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा कि क इह रघुकारे न रमते। ठीक है। अगला प्रश्न है, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। आपको सारे ग्रंथों का सर्ग पता होना चाहिए, किसमें 19 है, किसमें 18 है, किस नाटक में कितना अंक है। तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। तो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार चीजों को पढ़िए, रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? तो रघु, अज, दशरथ, राम, ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश 19 सर्गों के महाकाव्य में मनु से लेकर सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी 31 राजाओं का उल्लेख है। रघुवंशियों का वंश वृक्ष काल क्रमानुसार इस प्रकार है। तो हम वंश वृक्ष देख लेते हैं 31 राजाओं का। सबसे पहले मनु है, वैवस्वत, फिर दिलीप हैं, रघु, अज, दशरथ, राम, लव कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम धनवा, दीवानिक, अहिनग, पारियात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रडाभ, शंखड़, व्यूषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौसल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्प, पुत्र पुष्य, ध्रुव संधि,
सुदर्शन और आखिरी राजा हैं अग्निवर्ण। तो पहले राजा हैं मनु और आखिरी राजा हैं अग्निवर्ण। तत्पश्चात अग्निवर्ण की पत्नी तथा गर्भस्थ बालक को राज्याधिकार। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो ये जो है कालिदास के रघुवंशम में प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में पुष्पकारूढ़ राम द्वारा भारतवर्ष के स्थलों का रुचिर वर्णन है, जिसके अंतर्गत संगम का वर्णन आता है। तो संगम का वर्णन कहाँ पे है? रघुवंशम का है। तो जब आप रघुवंशम पूरा पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि संगम का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी आप, इनकी व्याख्या के माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी रख सकते हैं। तो ये वीडियोस भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते होंगे कि घटना चक्र या इस टाइप के वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है मूल ग्रंथ जब तक न पढ़ें, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में अगर हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छी बात है मूल ग्रंथ पढ़ना, लेकिन मूल ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज्ञानी ही बन सकते हैं। लेकिन अगर हमको कंपटीशन निकालना है तो हमें ऐसे वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, लेकिन आप इस तरह की वीडियोस को भी देखिए कि ये आपको कम समय में अच्छी तैयारी करा देगा। फिर जब आप सेलेक्ट हो जाइए तो आप एक एक ग्रंथों को अच्छे से पढ़िए, अपने विद्यार्थियों को अच्छे से ज्ञान दीजिए। लेकिन अभी तो आपको सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए तो आपको इस तरह की वीडियोस को भी देखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, संतति शुद्ध वर्षा ही परत्रेह च शर्मणे सुक्ति ग्रहण की गई है। संतति शुद्ध वंशा ही परत्रेह च शर्मणे सुक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से? रघुवंशम से। इसको देख लीजिए। यह सुक्ति संतति शुद्ध वश्याम ही परत्रेण च शर्मणे महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य से उद्गृत है, जिसका अभिप्राय यह है कि शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र इस संसार में तथा परलोक में भी कल्याणकारक होता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न फिर से रिपीट किया है कि संतति शुद्ध वश्याम ही परत्रेह च शर्मेण इति सुक्ति वर्तते। तो ये कहाँ की सुक्ति है? तो ये रघुवंश की सुक्ति है। अगला प्रश्न है, शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशः शस्त्रभृताम छिड़ोति इय मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो इसका आंसर होगा रघुवंशे। शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशः शस्त्रभृता छिड़ोति इय मुक्ति कालिदासस्य रघुवंशे ग्रंथे अस्ति। तो ये सुक्ति पूछ सकता है कि कहाँ से ली गई है। शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशः शस्त्रभृता छिड़ोति। तो आप यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम में अगर सामने आ गया तो फटाक से लगा लेंगे। अगला है, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः सुक्तिरियं कस्मिन् काव्ये वर्तते। तो इसका आंसर है रघुवंशे। इसको देखते हैं। प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। ये जो सुक्ति है, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः सुक्तिरियं रघुवंशे काव्ये वर्तते। अगला प्रश्न है, विश्वजीत नाम के यज्ञ भवति। तो इसका आंसर है सर्वस्वदानम। विश्वजीत नाम के यज्ञ भवति सर्वस्वदानम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपमा सम्राट कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य में वर्णित है कि महाराजा दिलीप ने वशिष्ठ के निर्देशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करके पुत्र प्राप्त किया था। एक बार दिलीप ने यज्ञ किया जिसमें अश्व की रक्षा का दायित्व रघु को सौंपा गया था। उसे इंद्र ने छल पूर्वक चुरा लिया था। तब इंद्र से युद्ध करके रघु ने अश्व छुड़ा लिया।
फिर उन्होंने दिग्विजय प्राप्ति की। अपनी अर्जित संपत्ति से उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दिया। ठीक है, तो हमने रघुवंशम के प्रश्नों को देखा, प्रश्नों की प्रकृति को देखा और रघुवंशम के बारे में एक हमारे दिमाग में जानकारी व्यवस्थित हो गई कि इसमें क्या है, कैसे क्या है, इसमें कितने सर्ग हैं, ठीक है, इसकी रचना किसने की है, इसमें क्या वर्णित है, इसमें कहाँ से कहाँ तक के राजाओं का वर्णन है, कुछ सूक्तियों को भी देख लिया। तो अगर आपने रघुवंशम नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि एग्जाम में आपको अगर प्रश्न न भी मिले इसमें से कम सोच तो पाएंगे कि पहले तो ये तो पता रहेगा कि रघुवंशम किसका है, उसमें क्या वर्णन है। तो इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी आपको सभी ग्रंथों के प्रति जानकारी तो हो ही जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।